अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद से। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है टेस्ला इन इंडिया, टेस्ला वर्सेस टाटा एंड महिंद्रा। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। तो सर टाटा के पास पूरा इको सिस्टम है। तो जिस लेवल पे टाटा काम करता है ना, इस लेवल पे कोई काम नहीं कर सकता इंडिया के अंदर। और बात रही क्वालिटी की, तो सर टाटा रेंज रोवर जैगुआर भी बनाता है। तो क्वालिटी कंपनी वाले ही ऐसी लग्जरी व्हीकल्स बनाते हैं, हल्के वाले तो बनाते नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। और टाटा फिर पूरी दुनिया में बिकती है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया में बिके। दुनिया में वही चीज बिकेगी जिस चीज की क्वालिटी होगी। के लास्ट महीने जून में पूरे पाकिस्तान के अंदर 6,200 गाड़ियां बिकी हैं, सारी कंपनियों की मिला करा के। इंडिया के अंदर हुंडई की जो i10 गाड़ी है, i10 के i20 जो भी है, सिर्फ वो गाड़ी सर 18,000 यूनिट बिके हैं, सिर्फ वो एक मॉडल। और पाकिस्तान में सारे मॉडल मिला के 6,200। अब सर मेरा जो मैनेजर था अभी नहीं है, वो हर साल नई बाइक खरीदता था 125। बोलता था नए स्टिकर के। अच्छा। मैंने बोला स्टिकर ही तो है, उतार के दूसरा चिपका दे, खरीद के नहीं क्यों खरीद रहा है भाई। अब ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों की हम्म, वजह से ये कंपनियां हम्म, चल रही हैं। मैं लाहौर सर 11 घंटे में पहुंचता हूँ कराची से। हम्म। और रेलवे कितनी, तो लाहौर कैसा। से कराची की रेलवे कितना लेती है? 36 घंटे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य कुमार जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग हम इनसे बातचीत करेंगे टेस्ला से मुतल्लिक के। टेस्ला आ रही है और टेस्ला को वहां पर टफ टाइम देगी टाटा और महिंद्रा। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें। लेकिन उससे पहले हम उनको अपने शो में वेलकम कहते हैं। तो वेलकम टू द शो सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? ये मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, देविक भाई, आज हम आपसे कुछ मजेदार सी चीजें हमारे जो देखने वाले उनके लिए पूछेंगे। एक तो टेस्ला का बहुत नाम सुना जा रहा है, इंडिया में टेस्ला आ रही है, टेस्ला आ रही है। तो टेस्ला जब आएगी तो टाटा और महिंद्रा उसके साथ कैसे बिहेव करेंगी? आप समझते हैं कि टेस्ला इंडिया में कुछ अपनी जगह बना पाएगी? पहले तो ये चलते हैं, उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे। पहले ये बताइएगा जरा हमें। सर देखें, जब जम्मू कश्मीर में लिथियम निकला था ना, उस वक्त मैंने मैसेज किया था अपने दोस्तों को कि अब टेस्ला और पैनासोनिक दोनों इंडिया आ रही है। और दोनों आ रही हैं, दोनों का अनाउंसमेंट हो गया। ठीक है। अब टेस्ला इंडिया आ रहा है सर, वो गीगा अपनी उसकी गीगा फैक्ट्री कम से कम $2.5 बिलियन की लगती है। तो आप कम से कम भी इन्वेस्टमेंट टेस्ला $2.5 बिलियन की तो करेगा ही करेगा। और उस फैक्ट्री में उसने कहा है कि सालाना हम 5 लाख गाड़ियां बनाएंगे। और हमारी जो शुरुआती गाड़ी है वो 20 लाख रुपए से शुरू होगी। अब इसके ऊपर आ जाते हैं कि क्या वो कम्पीट कर पाएगा, क्या वो नहीं। सर देखिए, कम्पीट कर पाएगा, नंबर वन कभी नहीं बन पाएगा इंडिया में, इंडिया के अंदर की। और जाहिर सी बात है, टेस्ला एक्सपोर्ट भी तो करेगा इंडिया से, सारी की सारी इंडिया में थोड़ा बेचेगा बना के। तो वो चीज है, टेस्ला के लिए फायदेमंद है। नंबर वन नहीं बनाएगा, नंबर वन टाटा रहेगी। उसकी बहुत सारी वजूहत है। उनकी एक वजूहत मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे टेस्ला के पास जो है, टाटा है, गाड़ी को स्टील चाहिए, टाटा स्टील है। गाड़ी के अंदर जो आपकी बैटरियां बनती हैं, टाटा केमिकल है। अभी वो गाड़ी के क्या है, लिथियम आयन बैटरीज हैं, तो टाटा ने अभी वो लिथियम आयन बैटरी का प्लांट गुजरात में 13,000 करोड़ का। गाड़ी के एनिमेशन करनी है तो टाटा एलेक्सी है। गाड़ी के कंप्यूटर और आईटी का काम करना है तो टाटा आपका वो है, टीसीएस है, कंसल्टेंसी सर्विसेज। गाड़ी के स्पेयर पार्ट है तो टाटा ऑटो कंपोनेंट है। ठीक है। गाड़ी को बेचना है तो वो टाटा एजीआई इंश्योरेंस है। टाटा कैपिटल, गाड़ी को लोन पे देना है तो टाटा कैपिटल से आप गाड़ी को लोन और लीज पे दे दो। तो सर टाटा के पास पूरा इको सिस्टम है। तो जिस लेवल पे टाटा काम करता है ना, इस लेवल पे कोई काम नहीं कर सकता इंडिया के अंदर। तो ऑटोमोबाइल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टाटा को इतना बड़ा एडवांटेज है कि हर चीज वो खुद ही बनाते हैं घर में ही। वो बहुत कम चीजें हैं जो बाहर से लेते हैं। तो एक ये बड़ी वजह है कि जिस वजह से टाटा नंबर वन ही रहेगी। फिर प्राइस की बात है, क्योंकि सर टाटा ने 8 या 9 लाख से शुरू कर दी है ईवी। 9 लाख से मेरे ख्याल अल्ट्रोज, मेरे ख्याल से टाटा अल्ट्रोज है ईवी, वो मेरे ख्याल से दे रहे हैं 9 या 10 लाख से। तो ये 20 लाख बिकेगी सर, नो डाउट। टाटा टेस्ला बिकेगी, अच्छी खासी बिकेगी, अपनी मार्केट में प्रेजेंस भी होगी, प्रॉफिटेबल भी होगी, एक्सपोर्ट भी करेगी।
लेकिन नंबर 1 कभी नहीं बन पाएगी इंडिया में। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें मद्देनजर रखनी है अगर ये कंपटीशन आपस में करते हैं तो। अच्छा, यहाँ पर एक तो रेट का आपने डिफरेंस बताया कि टाटा की चीजें जो है वो, क्योंकि वो लोकली सारा कुछ बनता है तो वो उससे बेहतर होगी, सस्ती होगी। क्वालिटी का भी फर्क होगा टेस्ला और जो टाटा के दरमियान में, अगर कंपैरिजन किया जाए तो कुछ फर्क होगा क्वालिटी का भी? सर देखिए, क्वालिटी का फर्क नहीं होगा, टेक्नोलॉजी का होगा। टाटा टेस्ला के पास 2-3 चीजें ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजिकल वाइज वो टाटा से एज है उसके पास। नहीं तो वैसे क्वालिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि टाटा के पास, टाटा की गाड़ियों की सेफ्टी रैंकिंग भी हाईएस्ट ही है जिस तरह टेस्ला की है। और बात रही क्वालिटी की, तो सर टाटा रेंज रोवर जगुआर भी बनाता है। तो क्वालिटी कंपनी वाले ही ऐसी लग्जरी व्हीकल्स बनाते हैं, हल्के वाले तो बनाते नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। और टाटा फिर पूरी दुनिया में बिकती है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया में बिके। दुनिया में वही चीज बिकेगी जिस चीज की क्वालिटी होगी। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान की तरफ अगर आए तो पाकिस्तान में आपको कैसे नजर आ रहा है? पाकिस्तान के अंदर कोई भी लोकली मैन्युफैक्चर्ड नहीं होती चीज, हुंडई के प्लांट लगे या कोई भी है वो, यहाँ पाकिस्तान के अंदर टोयोटा के भी है, असम्बलिंग होती है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। और अब ये मैं आपसे पूछूंगा कि वो भी जो असम्बलिंग होती थी, जो 2 लाख पहले गाड़ी असम्बल होती थी, अब वो रह गई है 50,000 रह गई है। इतनी ज्यादा एक तो प्रोडक्शन में कमी क्यों हुई है? पाकिस्तान के अंदर महंगाई की वजह से है। दूसरा, अगर हम कंपैरिजन करें पूरी दुनिया में जो मॉडल होते हैं गाड़ियों के, उनमें हर चीज कंप्लीटली होता है, उसमें फीचर्स कंप्लीट आते हैं। पाकिस्तान को ये लावारिस समझा हुआ उन्होंने कि रेट सबसे ज्यादा होते हैं और गाड़ी के फीचर्स जो है वो कम कर दिए जाते हैं जो पाकिस्तान के अंदर आता है। तो एक तो ये जानूंगा, दूसरा मैं ये कि टेस्ला या इस तरह की जो बड़ी कंपनीज है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं अपने प्लांट लगाती? सर अब देखें, पहली चीज से हम शुरू करते हैं। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का डेटा आया है कि लास्ट महीने जून में पूरे पाकिस्तान के अंदर 6,200 गाड़ियां बिकी हैं, सारी कंपनियों की मिला करा के। इंडिया के अंदर हुंडई की जो i10 गाड़ी है, i10 के i20 जो भी है, सिर्फ वो गाड़ी सर 18,000 यूनिट बिके हैं, सिर्फ वो एक मॉडल। और पाकिस्तान में सारे मॉडल मिला के 6,200। क्यों? वो आपको भी पता है, महंगाई है। जो इन्फ्लेशन हमारे पास चल रही है और जिस हिसाब से गाड़ियां महंगी हो गई हैं, तो लोगों की इनकम तो नहीं बढ़ी ना, महंगाई बढ़ी है। तो एक सबसे बड़ी वजह तो पाकिस्तान में वो है। अब इसके अंदर आता है कि असेंबलिंग क्यों है। देखिए, ये हुंडई आया है, किया आई, कब आई? पिछले 4-5 साल में ही आई ना। उससे पहले तो टोयोटा, होंडा, सुजुकी 47 से लेके अब तक वही, उन्हीं की दादागिरी, उन्हीं का सब चल रहा है। तो सर पाकिस्तान में आप कोई गाड़ी आने और दे नहीं रहे मैन्युफैक्चरर को, सिर्फ इन 3 के पास आपने वो मोनोपोली दी हुई है। तो उनकी मर्जी चलती थी मोनोपोली में। ठीक है, अब जब मोनोपोली में वही डिसाइड करते थे हमें फीचर कितने देने, हमें रेट कितना सेट करना, हमें ये कितना करना है। अब इसके अंदर सर, अच्छा मैं आपको एक और अच्छी सी चीज बताऊं, जो टोयोटा है, सर टोयोटा के 50% स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में बनते हैं। फिर भी वो कभी कीमत नहीं गिराते, वो कीमत सिर्फ बढ़ाते ही हैं। होंडा वगैरह इनके स्पेयर पार्ट ज्यादातर 90% बाहर से आते हैं, लेकिन टोयोटा के 50% स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में ही बनते हैं। लेकिन आप देखें, रेट कभी नहीं कम करेंगे, मोनोपोली, वो अपना दादागिरी इनकी चलती रहती है। और लोग बेवकूफ है, गाड़ियां खरीदते क्यों हो उनकी। तो मैं तो लोगों को ब्लेम करूंगा, तुम लोग बेवकूफ हो। उसके बाद देखें कि आपने कहा कि हुंडई वगैरह जो अब रिसेंट गाड़ियां आई हैं वो भी असेंबली करनी, को मैन्युफैक्चरिंग नहीं लेके आया। सर पाकिस्तान की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है ना, पहली चीज के कोई इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाएगा नहीं, क्योंकि आपके पास वो स्किल लेबर नहीं है, पाकिस्तान के पास रॉ मटेरियल नहीं है। आपकी ऑटो कंपोनेंट कंपनीज नहीं, ऐसी कंपनियां नहीं है जो स्पेयर पार्ट बनाती हैं। तो स्पेयर पार्ट सारे आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो कोई भी बड़ी फैक्ट्री नहीं लगाएगा, दूसरा फिर असेंबलिंग ही लगाएगा जब आपके पास स्पेयर पार्ट ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। क्यों नहीं है, हम उसके अंदर हम डिटेल में जाएंगे तो वो फिर पॉलिटिशियंस का भी है। और इन 3, टोयोटा, सुजुकी और होंडा, इन 3 मालिकान की भी गलती है मिलके, कि क्यों नहीं है। अब इसके अंदर आते हैं कि क्या दुनिया में कभी बड़ी कंपनियां आ पाएंगी। मैं पहले जर्मन कंपनियों की बात करता हूँ, जर्मन, यूरोपियन, अमेरिकन कंपनीज जो इंडिया में ऑलरेडी बना रही हैं। इंडिया में सर अभी आज की तारीख में 743 ऑटो कंपोनेंट स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। अगर आप टायर में जाते हैं तो टायर के अंदर भी इंडिया के अंदर 7 से 8 टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं, और जिसमें से बीकेडी दुनिया का
दुनिया की चौथी के पांचवी सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बीकेडी इंडिया की। फिर आपको बाकी तो आपको पता ही है, एमआरएफ वगैरह, वो उसकी तो हम ऐड वगैरह देखते रहते हैं। बीकेटी इतना कॉमन नहीं है, लोगों के सामने नहीं आता। तो इंडिया में सर जब आपके पास इकोसिस्टम आ गया, आबादी भी है, मिडिल क्लास इनकम भी है, मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, जो खरीद सकते हैं लोनों पे भी उस पे भी, और आपके पास स्पेयर पार्ट्स है तो आप सस्ते रेटों पे कर सकते हैं, बना सकते हैं। बिजली भी सस्ती है, गैस भी सस्ती है, जमीन भी गवर्नमेंट फ्री में दे देती है या कौड़ियों के भाव दे देती है कि आओ फैक्ट्री लगाओ रोजगार दो। तो सर फिर वो जब आते हैं ना, वो बड़ी फैक्ट्रियां डालते हैं, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनाते, वो एक्सपोर्ट करते हैं। आप देख लें ऑडी और मर्सिडीज की अगर औरंगाबाद में जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और पुणे में, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनाती, वो बना के एक्सपोर्ट भी करती हैं एशिया में। एक्सपोर्ट के लिए आपको इकोसिस्टम चाहिए। आप दूसरे मुल्क से स्पेयर पार्ट एक मुल्क में इंपोर्ट करके आप वहां पर बना के आप तीसरे मुल्क में नहीं बेच सकते ना। वो दूसरे मुल्क में इतनी महंगी है तो तीसरे मुल्क में तो और महंगी हो जाएगी, क्योंकि 3 मुल्कों की इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है उस गाड़ी के ऊपर। तो ये एक वजह। अब बात रही टेस्ला के ऊपर आते हैं। देखिए टेस्ला हो चाहे आपकी कोई और इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, उसके लिए पर पाकिस्तान में पहले तो हम बिजली का मसला हल कर लें, तो फिर टेस्ला को बुलाने की कोशिश कर लेंगे। बिजली है नहीं तो गाड़ी कहाँ से चार्ज करेंगे। अच्छा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, हम जरा यहाँ पर आप गाड़ियों की तो सारे बातें करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रकों की, और जो बड़ी बड़ी बसेज हैं और जो मजदा वगैरह जो है मिनी ट्रक है, इनके ऊपर भी बात करें। इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनके रेट वगैरह अगर कंपैरिजन किया जाए इंडिया या पूरी दुनिया के साथ, तो यहाँ पर तो कैसे देख रहे हैं कि ये जो हम भी टोटली मेरे ख्याल पाकिस्तान के अंदर ये तो इम्पोर्ट हो रही है सारी बसेज और जो ट्रक वगैरह हैं, इनके बारे में जरा बताइएगा देखने वालों को। देखिए बसें तो आपकी 100% इम्पोर्ट हो रही हैं। आपके मजदा, जो मजदा वैसे हम लोग कंपनी का नाम है, लेकिन हम लोग वैसे बोलते हैं कि छोटा छोटा वो वाला ट्रक, छोटा जी। ट्रक, ठीक है। तो वो भी कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो भी आपकी इम्पोर्ट ही हो रही है। बीच में हुंडई वो बनाती थी शेजोर वगैरह, लेकिन अब वो भी खत्म हो गई। शेजोर सस्ती हुआ करती थी क्योंकि वो इधर बनती थी, वो असेंबल नहीं होती थी, वो बनाते थे पूरा बाकायदा। मेरे ख्याल दोबारा से अब स्टार्ट की है इन्होंने शाहजोर वालों ने वो कुछ फेल हो अरसे गई, से। वो फेल हो गई, अच्छा। क्योंकि अब वो उन्होंने क्या किया, इन लोगों को भी थोड़ा कीड़ा चढ़ा के शेजोर में सामान लादने वाली गाड़ी में एसी दिया जाए। अब हाँ जी, हाँ जी। अब दुनिया में एसी होता है, पर दुनिया में फिर इंजन भी तो ताकतवर होता है। इंजन वो पुराना रखा है, एसी उसके अंदर डाल दिया है, तो वो लोड ही नहीं उठा पाती, तो वो फेल हो गई। अच्छा ट्रकों की आपने बात की, हीनो के ट्रक बनते हैं पाकिस्तान में 50%, और 50% उसका माल इंपोर्ट होता है। बाकी हीनो के अलावा जितने भी ट्रक हैं वो सारे आपके इंपोर्ट होते हैं। जो निसान के हम देखते हैं डंपर वगैरह, या सैनी के हो गए, आपके रेनॉल्ड के चलते हैं, ये आपके इंपोर्ट होते हैं। आपके ट्रालर हो गए, जो हम ट्रालर देखते हैं, मित्सुबिशी के ट्रालर चल रहे हैं, वॉल्वो के चल रहे हैं, सारे इंपोर्टेड है। आप अब फिर देखें सर, वो तो बने बनाए ही आ रहे हैं। और अगर हम सिर्फ एक हीनो की बात करें तो उसमें भी 50% तो बाहर से। सबसे सस्ता ट्रक हीनो का ही मिलता है पाकिस्तान में, हम्म, सबसे सस्ता वही मिलता है, और उसके बिल्कुल। अंदर फंक्शन भी ना होने के बराबर। उसी हीनो के ट्रक आप जापान में जाके देखें, हम्म, जापान में वो ट्रक सर महल की तरह, अंदर पता नहीं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। इधर वो ट्रक देखे तो अभी तक ऐसा लगता है कि हम 80 के जमाने से ही बाहर नहीं आ रहे। तो अब एक उसके ये चीज पीछे है। वैसे ही अताउल्ला का फोटो लगा हुआ है, वो राहिल शरीफ का किसी का फोटो लगा हुआ है, वो आगे वो बड़े हाँ ऐसा ही ऐसा 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 ही ऐसा ही ऐसा ही है। हम्म, वो बादशाही फीलिंग लेते हैं तस्वीरें लगा के लोगों की। तो ये है। आप इंडिया में देखें, इंडिया में तो सर हर चीज ही बनती है ना। इंडिया में तो बस भी बनती है, तो आपके ट्रक भी बनते हैं, तो आपकी ये ट्रालर भी बनते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि इंडिया की अपनी कंपनीज बनाती हैं, फॉरेन कंपनीज बनाती हैं। यही वॉल्वो मित्सुबिशी की फैक्ट्री है इंडिया में। ये मर्सिडीज बेंज के जो बसेस होती हैं, और ये मर्सिडीज बेंज की जो ट्रकें होती हैं डाइमलर की, वो इंडिया में बनती हैं। निसान के डंपर इंडिया में बनते हैं, सैनी के डंपर इंडिया में बनते हैं। आप फिर अशोक लेलैंड है, टाटा की ट्रक्स है, महिंद्रा 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 और फोर्स मोटर्स वगैरह, और इचर मोटर्स, ये छोटी बनाती हैं मजदा टाइप गाड़ियां, वो सब इसके अंदर है, वो उधर ही है बना रहे हैं। अशोक लेलैंड, टाटा ट्रक्स, ये बहुत बड़े बड़े बनाते हैं। फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो तो उधर है ही है, ठीक है। वॉल्वो हो गए, आपके मित्सुबिशी हो गई, दूसरी भी कंपनियां अभी जहन से निकल जाती हैं। लेकिन आप ये देखें ना, वो है। अच्छा अब इसके अंदर आता है पाकिस्तान में क्रेनें कितनी महंगी है।
इंडिया में क्रेनें भी बनती हैं। अच्छा। इंडिया की खुद की कंपनियां भी बनाती हैं और बाहर की कंपनियां भी इंडिया में बनाती हैं। बाहर से जैसे आपका लाइबर हो गया, आपका कैटरपिलर हो गया, आपकी आपकी चाइना की सैनी हो गई, सनवर्ड ग्रुप हो गया, आपका चाइना का एक सनवर्ड इक्विपमेंट ग्रुप है, वो हो गया, या आपका जापान का हिटाची हो गया, कोमात्सु हो गया। ये सबकी फैक्ट्रियां हैं इंडिया में। और इंडिया की खुद की भी कुछ कंपनीज है, एसीसीए है, एसीई, वो बनाती है। आपके वहां पर इंडिया में कोई दूसरी भी कंपनीज है जो बनाती हैं हैवी इक्विपमेंट्स, आपके ये कंस्ट्रक्शन वाले। पाकिस्तान में सब इम्पोर्ट, पाकिस्तान में इसमें तो कुछ भी नहीं बनता। कंस्ट्रक्शन साइड पे तो हमारे पास नट बोल्ट भी नहीं बनता, असेंबलिंग तो बहुत दूर की बात है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं। और इसमें देखिए ऑटो मैन्युफैक्चरर सर हर कॉन्टिनेंट पे जाएंगे। अब जो छोटे कॉन्टिनेंट है जैसे यूरोप है, तो वो एक ही मुल्क में फैक्ट्री लगाते हैं, उससे पूरे यूरोप को सप्लाई करते हैं। अमेरिका में भी ऐसे ही करते हैं, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में भी ऐसे ही करते हैं। एशिया बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, 55-58 पता नहीं कितने मुल्क हैं। तो एशिया में सर वो ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्ट्रियां लगाएंगे। 2 फैक्ट्रियों से वो पूरे एशिया को एक्सपोर्ट करेंगे और उस मुल्क को भी करेंगे। उन 2 फैक्ट्रियों को लगाने के लिए सर फिर आपको इकोसिस्टम देना पड़ता है। टैक्सेस हो गए आपके, पहले तो आप स्पेयर पार्ट कंपनीज को लेके आए कि आओ पाकिस्तान में स्पेयर पार्ट बनाओ। जिस दिन स्पेयर पार्ट बनेंगे ना, कार मैन्युफैक्चरर को लाना बड़ी बात नहीं है, वो आ जाएगी, क्योंकि उसको सस्ता पड़ेगा ना पाकिस्तान में स्पेयर पार्ट, उसको तो बगल में मिल गया, ये रहा। तो आप पहले इकोसिस्टम को लेके आओ। इकोसिस्टम आ जाएगा ना, तो वो फाइनल प्रोडक्ट जो बनाने वाला है, कि मर्सिडीज आ जाए, ऑडी आ जाए, वो आ जाएगी। वो आज इसीलिए नहीं आते क्योंकि उनको वो नजर आ रहा है कि भाई स्पेयर पार्ट हमें इंपोर्ट करना है, टायर हमें इंपोर्ट करना है, इंजन हमें इंपोर्ट करना। तो फिर कहां से काम होगा? पाकिस्तान में सर एल्यूमिनियम की फैक्ट्रियां नहीं है, एल्यूमिनियम की नहीं है, आपकी यहाँ पर कॉपर की रिफाइनरी नहीं है पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान से कॉपर निकलता है, लेकिन पाकिस्तान में कॉपर की रिफाइनरी नहीं है। पाकिस्तान से कच्चा कॉपर कहीं और जाता है, रिफाइन होता है, फिर हम उनसे फिर पक्का वो रिफाइन हुआ हुआ कॉपर खरीदते हैं। अब ये वही बात आ गई ना, दिमाग, विजन नहीं है। ये वही बात है, विजन और दिमाग की बात है, फारिग है दिमाग से। तो सर ये वो वाली बात है। अब बाकी अगर देखें, क्या पाकिस्तान में मोटरसाइकिलों का देख लें, लोगों की ये गलती है। मैं बिल्कुल, मैं इधर ही आने लगा था, आप खुद ही आ गए। तो मोटरसाइकिल की अगर मार्केट देखें पाकिस्तान के अंदर, चाइना छाया हुआ है यहाँ पर, हर चीज चाइना की आ रही है। अच्छा, लेकिन जो मॉडल्स हैं वो इंडिया की तरफ हम देखते हैं तो हमें वहाँ पर बड़े खूबसूरत किस्म के बाइक्स नजर आते हैं, बड़ी खूबसूरत गाड़ियां, जो मोटरसाइकिल है बड़े ही शानदार हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे मेरे वाले साहब चलाते थे, या उनके वाले साहब जिनके पास जो थी, वो आज भी वैसे ही डिजाइन है, सिर्फ जो टैंकी है ना उसके ऊपर नम पट्टी चेंज कर देते हैं, कहते हैं जी नया मॉडल आ गया। एक तो ये मैं जानूंगा, और दूसरा ये है कि इसमें चाइना जिस तरह छाया है उसका म्यार इतना गिरा दिया है कि 2-3 साल बाद वो मोटरसाइकिल फारग हो जाती है। इंडियन भी ऐसे ही है, इंडिया की मार्केट और पाकिस्तान की मार्केट को आप कंपेयर अगर करें तो क्या देखेंगे? इंडिया की मोटरसाइकिलें सर ऐसी टफ हैं कि आप उनको चलाएं तो बस चलाते नहीं, अंग्रेज दीवाने हैं इंडियन मोटरसाइकिल्स के। आप देखें ना, टीवीएस, बजाज, और आपके ये टीवीएस और बजाज तो दुनिया की सबसे बड़ी मोटर वो ऑटो आ जाते हैं टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में। और बाकी आपका रॉयल एनफील्ड के तो सर दुनिया के गोरे आपके दीवाने हुए हैं। बीएमडब्ल्यू और हार्ली डेविडसन छोड़ के तो रॉयल एनफील्ड पे बैठे हुए, तो आप खुद अंदाजा लगा लें क्या क्वालिटी होगी। बात आई पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सर सिर्फ एक टंकी पे स्टिकर और दूसरा रनिंग पेज पे साल चेंज होता है कि किस साल में खरीदी थी। 2 चीजें चेंज होती हैं बाकी सब सेम ही होता है। पाकिस्तान में सर देखे गलती, अगर मैं मोटरसाइकिलों पे बात करूं डिटेल में, अब क्या बात करें, सभी को पता है वही गाड़ियों वाला हिसाब किताब ही है। लेकिन मोटरसाइकिलों में तो सर बिल्कुल ही अंधी हुई है, गाड़ियों से ज्यादा भी अगर कहीं अंधाधुंध कोई चल रहा है ना कारोबार मोटरसाइकिलों का, क्यों खरीद रहे हो तुम नए स्टिकर वाली? अब सर मेरा जो मैनेजर था अभी नहीं है, वो हर साल नई बाइक खरीदता था 125, बोलता था नए स्टिकर के। अच्छा। मैंने बोला स्टिकर ही तो है, उतार के दूसरा चिपका दे, खरीद के नहीं क्यों खरीद रहा है भाई? अब ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों की वजह से ये कंपनियां चल रही हैं। यार तुम्हें 1 साल सिर्फ बंद करना है, कंपनी को डुबाने में ना सालों नहीं लगते।
तुम 6 महीने मत खरीदो, 6 महीने में कंपनी की अकल ठिकाने आ जाएगी। 6 महीने में तुम्हें जो चीज चाहिए ना तुम्हें बना के देगी वो कंपनी। मुल्क को डुबाना नहीं है कि तुम्हें 10 साल जद्दोजहद करनी है, इंकलाब लेके आना है, आजादी की हकीकी जंगें लड़नी है। कंपनी तो बंद करवानी है। 6 महीने खड़े हो जाओ, बोलो हम तुम्हारा सामान नहीं लेंगे जब तक तुम हमें ये नहीं देते। सेफ्टी है नहीं, सिक्योरिटी। अभी तक हमारे पास वो तीली वाले टायर, पूरी दुनिया में सर रिम चल रहे हैं मोटरसाइकिल में, हमारी वो तीली वाले टायर। ट्यूबलेस टायर भी आजकल वो नेमत है, वो ट्यूबलेस टायर की तो कीमत ही अलग होती है। जी उसके बाद आपको देखे ना हमारे मीटर कैसे हैं। सेल्फ स्टार्ट को इधर लग्जरी समझा जाता है, सेल्फ जी स्टार्ट को सिर्फ लग्जरी समझा जाता है। इंडिया में देख ले वो बोलते हैं सेल्फ स्टार्ट नहीं है, आज के जमाने में सेल्फ स्टार्ट नहीं है, मुझे किक मारनी पड़ेगी। उधर उनकी सोच ही अलग चली गई है। उनको सर इतना एडवांस में वो एक देख रहा था टीवीएस की बाइक है ना, अब मॉडल तो यानी उसके अंदर यूएसबी भी है, तो नीचे स्पीकर भी है, तो वो ब्लूटूथ भी है बाइक के अंदर। बाइक के अंदर ये सब है। और फिर बाइक भी 400 सीसी, अच्छा ऐसी नहीं हल्की फुल्की, 400 सीसी, एबीएस ब्रेक लगे हुए हैं, पूरी सेफ्टी और रिम वगैरह। अच्छा इंडिया में ये भी मैंडेटरी है ना, एबीएस ब्रेक होने चाहिए, रिम वाले टायर होने चाहिए और ट्यूबलेस होने चाहिए, वो तीलियों वाले टायर। ये गवर्नमेंट ने काम किए हैं। अब देखिए इसके अंदर गवर्नमेंट को क्रेडिट है। गवर्नमेंट भी कुछ सख्तियां करे ना भाई कार मैन्युफैक्चरर और ये टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर पे। आधी चीजें तो गवर्नमेंट की सख्तियों से सुधर जाएगा, बाकी बच्चा जो बाकी आधा है वो आवाम को करना पड़ेगा। ऐसे ही है। अभी देखिए रेट कितना हो गया, मेरा ख्याल पाकिस्तान के अंदर 1.5 लाख से ऊपर का ही है ये जो 70 है, हाँ CD70 तकरीबन। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। एक और लाख दो साठ लाख 62,000 ऐसा कुछ है। हाँ जी, और 2 लाख समथिंग की 125 हो गई है। सर 2.5 लाख तक पहुंच गए, 240 के आसपास कहीं जाके बैठती है तो 125 पूरी हाँ जी रजिस्ट्रेशन करवा के। और बिल्कुल नाकस है, बिल्कुल नकारा, कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं और कहते हैं जी हाँ जी यही है लेनी है हमने, पता नहीं समझ से बाहर है। असल में बात ये है कि इनका यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, कोई अच्छी कंपनी नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं और उनका आपस में एक हेल्दी कंपटीशन चलता है कि एक मॉडल अगर किसी ने निकाला तो उसके मुकाबले में दूसरी कंपनी उससे बेहतर निकालने की कोशिश करती है। यहाँ पर वही भेड़ चाल चलती आ रही है, चलती आ रही है। नहीं वो बात आपकी बिल्कुल सही है सर, लेकिन अवाम क्या पागल है यार? तुम 70s की होंडा उठाओ वो भी ऐसी दिख रही है, 2023 की होंडा भी अगर वैसी दिख रही है तो फिर अवाम पागल है सर, फिर अवाम पागल है। 40 साल तुम लोग अवाम ने अगर अच्छी एक चीज देखी नहीं ना भाई, अवाम ने अच्छी चीज देखी नहीं, यहाँ की अवाम नहीं ने सर, अच्छी चीज तो देखी नहीं नहीं। नहीं ये नहीं मानूंगा। उन्होंने उनको भले बाकी चीजों के बारे में ना पता हो, उनको दुनिया में गाड़ियां कितनी मॉडर्न आ रही है, मोटरसाइकिलें कैसी हैं दुनिया में, ये पता है पाकिस्तानी अवाम को। ये तो चीज वो सर तो आपको पता है, लेकिन अपने मुल्क में नहीं ना पता, अपने मुल्क में उन्होंने नहीं ये देखी ना। दुनिया का तो उनको पता है कि दुनिया मतलब में ऐसे हो मोबाइल रहा है। पे तो देखिए, आप मोबाइल पे देख के ही तो मांगते हो ना। हम्म, आप और सही है। कैसे मांगते हो कंपनियों से? इंडिया में भी सर आपको पता है ना, बजाज का वेस्पा आता था, ओ बजाज का पुराना स्कूटर खटारा। जी जी, नीले आवाम ने कलर भी, का। हाँ ये अब देखे ना, पहले क्या गवर्नमेंट ने थोड़ी सख्तियां की, 91 की लिबरलाइजेशन में थोड़ा कंपटीशन बढ़ा, बाहर की कंपनी आई, एक या दो आई, ज्यादा नहीं आई। लेकिन फिर अवाम ने भी मांगना शुरू किया, अवाम की जब आमदनी बढ़ी तो अवाम ने भी मांगना शुरू किया, भाई हमें दो, हमें ऐसा चाहिए, हमें ऐसा। वो देखो उस मुल्क में ऐसी मोटरसाइकिल है, तुम क्यों नहीं बना के दे सकते? हम्म, तीनों चीजें सर साथ चलेंगी। और देखिए 40 साल में अगर कोई बदलाव नहीं है ना, ये फिर अवाम की गलती है। इसके अंदर गवर्नमेंट को भी क्या बोला है, अवाम भी लाइनों में सर ओन देती है। वो मेरा जो मैनेजर है वो ओन देता था 125 पे, वो इतना पागल था 125 के पीछे। मैंने बोला तो अच्छा डिले कितना होगा, कोई बोलता है ना 6 महीने बाद आए ना, डिले एक हफ्ते बाद मिल जाएगी। नहीं भाई मुझे आज के आधी चाहिए, आज के आज वो 15,000 एक्स्ट्रा दे रहा है, इतना कोई पागल। और बाइक मुझे सही है। टका नहीं पसंद थी उसकी 125, मेरे को खार ऐसी चढ़ती थी, मैं उसको तोड़ के फेंक दूं। हम्म। अच्छा दीपक भाई, सारी चीजें होगी, एक चीज रह गई, रह तो वैसे दो चीजें रह गई। एक तो ट्रेन रह गई, रेलवे रह गई, और एक एयरलाइन रह गई। एयरलाइन कभी फिर हम करेंगे उसके ऊपर। आज हम पाकिस्तान रेलवे और इंडियन जो रेलवे है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। हाँ जी गाइस, तो जैसा हमने देखा, बिल्कुल भाई आज दिवक भाई तो एक और ही मूड में थे। पिछले दिनों कुछ और मूड था, लेकिन आज ठीक था, सुकून से ना भाई। मुजफ्फर भाई भी थोड़ा सा थक थक के आए हुए थे, वो भी भाई थोड़ा अच्छे से फील होकर ना
तो टॉपिक अच्छा था, क्योंकि सबसे पहले अगर गाड़ियों पर आ जाएं तो हैं तो भाई साहब की औकात से बाहर ही, लेकिन फिर भी बात कर ही लेते हैं भाई। क्योंकि इधर जो गाड़ी लेना है ना भाई, वो इधर बहुत मुश्किल है। आप एक ज़मीन का जो है ना भाई, वो 1 एकड़ जो है ना, वो आप ज़मीन ले लें, वो भी अब भाई 1 करोड़ पर चली गई है, क्या करें। लेकिन जो गाड़ी है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी है। आप देख ले कि आम जो गाड़ी है वो 16 से 20 लाख की है, जो कि भाई बिल्कुल छोटी सी होती है भाई। तो क्या उसका करे कि वो पे तो कोई भी नहीं है भाई वो 30 लाख पे, सॉरी 30 लाख की वो भाई मिल रही है हमें। तो गाड़ियों की बात करना भी भाई बहुत मुश्किल होता है इधर के। गाड़ी लेनी है या कोई बंदा प्लान कर भी ले कि भाई हमारा मूड बन गया है, तो उसके पास तकरीबन होने चाहिए 30 लाख गाड़ी के लिए, और ऊपर जो 5 लाख है उसको लाना, उसके कागजात बनवाने, उसकी नंबर प्लेट लगवानी, उसको अपने नाम करना। ये चीज़ें कि जो 5 लाख है वो भाई अलहदा कर दें। ये इस तरह से गाड़ियाँ इधर आती हैं। और बाकी जो कंपनीज़ हैं वो वैसे अभी लास्ट जो ये साल गुजरा है इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपनीज छोड़ भी गई हैं, क्योंकि ना तो इधर कोई बंदा ले पा रहा है कि बंदों के पास पैसे हों तो लें, या सस्ती हों, या किसी का मूड बने तो फिर ही बंदा ले। तो इसीलिए भाई बहुत मुश्किल है गाड़ी लेना। तो तभी इसीलिए कंपनीज अपना टेस्ला है कि इंडिया में भाई एंट्री मार रही है, जो कि सबसे मतलब कि बहुत अच्छी बात है कि टेस्ला अगर इंडिया में है। क्योंकि पहले भी एक पॉइंट थे उधर मतलब कि एंट्री हो रही थी, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से डिले होगी। लेकिन अब पीएम मोदी ने जब से मुलाकात की है ना, एक मतलब कि क्या यार एलन मस्क आपका फेवरेट है नाम भूल गया उनका एकदम से। तो उसके अब वो एंट्री होगी एक टेस्ला की, तो एक मतलब कि एक नहीं कि टेस्ला की अब एंट्री हो जाएगी तो इंडिया एक जो कंपनी उन पर एक मतलब कि असर पड़ेगा या वो फ्लॉप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इंडिया एक मतलब कि टाटा काफ़ी चीज़ एक कारें अच्छी बनाती है, और उनकी कंपनी भाई है भी एक मतलब कि टेस्ला के कंपैरिजन में आती है फुल्ली। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो जाता है भाई लिथियम जब से मतलब मिला है ना, उसके बाद जो है ना वो काफ़ी बड़ी कंपनीज़ का जो है ना वो रुझान, ज़ाहिर बात है जो भी बैटरी इलेक्ट्रिक कार्स बनाती हैं कंपनीज़, उनको यही कोशिश है कि हमारी, क्योंकि मेन चीज़ वहाँ पे जो है ना वो इंजन के साथ साथ जो है ना वो बैटरी होती है, तो इसलिए जो है ना वो उनको ज़ाहिर बात है उनकी कोशिश होती है कि हमें एक सस्ती से सस्ती चीज़ जो है ना मिले। तो वो एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है ना वो इंडिया के अंदर मिला है। बाकी टेस्ला का आना एक जो है ना वो वाकई एक अच्छी बात है, क्योंकि महिंद्रा देख लें या ऑलरेडी टाटा देख लें, वो तो बना ही रहे हैं, लेकिन जो इकोसिस्टम की बात भाई कर रहे हैं ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। तो वो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, जिसकी वजह से उनको जो है ना वो कम्पीट करना इतना ईजी हो नहीं जो है ना वो है। लेकिन उसकी वजह है कि बाकी अगर आती है तो वो मतलब एक किस्म की मार्केट में ही थोड़ा सा ग्रो मिलेगा, और जो कंपटीशन है वो ज़ाहिर बात है जिस तरह वो ऑलरेडी वहाँ पे ग्रिप की हुई है, तो वो इतना इजी से जो है ना वो नहीं कर सकते। बाकी भाई दूसरे आ जाएँ चीज़ों के ऊपर, ट्रक वगैरह आ जाएँ, क्रेनें वगैरह आ जाएँ, तो वो तो सारी बात है ऑलरेडी हम ट्रैक्टर पर आ जाए। इंडिया में ट्रैक्टर मतलब जैसे बनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे तो ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्ट है। हाँ कुछ पार्ट्स जिस तरह दीपक भाई बात कर रहे हैं कि वो 50% तक हैं, जिस तरह होंडा के हैं, उधर जो है ना वो आप देख लें दूसरा ट्रक वगैरह के भी, तो उस हद तक अगर देखा जाए तो उनकी जो है ना वो क्वालिटी जो है ना वो अभी तक चेंज नहीं हुई। जो एक मतलब हम स्टार्ट से देख रहे हैं वही जो है ना वो आगे लेके आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज लाने की बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ज़रूरत है। और उसी तरह आप बाइक्स के ऊपर आ जाए तो वो भी आपके सामने ही है कि बाइक वाला सिस्टम है, वो चाइना की एक दो कंपनीज हैं उनकी ग्रिप है, और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे लोगों को जस्ट जुनून इस चीज़ का होता है कि जैसे ही जो है ना वो नया साल शुरू होता है, वो स्टिकर चेंज होने के साथ जो है ना वो नई बाइक्स आ जाती हैं, लोग कुछ जुनून चढ़ा हुआ होता है, और साथ ही जो है ना वो धड़ाधड़ लेना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास नया मॉडल है, मॉडल को जस्ट तरजीह देते हैं। होता स्टिकर चेंज है, इसके अलावा और कोई एक % भी किसी चीज़ में फ़र्क नहीं होता। लेकिन ये कि जुनूनी बैठे होते हैं वो भी लेने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अब तो वो जुनूनियों की भी जो है ना एक किस्म की वो कीड़ा निकल चुका है। 2-3 को तो मैं जानता हूँ, वो कहते भाई वो पहले वाली सही है जब से कीमतें जो है ना आई हुई, अब तो 2.5 लाख तक जो है ना वो 1 to 5 चला गया।
2.5 लाख, और उसके अलावा 160 तक 70 मॉडल है, हालांकि कुछ भी नहीं है उनके पल्ले, लेकिन फिर भी इतनी अमाउंट वो जो है ना वो चार्ज बहुत पैसे यार इधर एक मतलब के बढ़ गए पाकिस्तान में। कोई नहीं ले और सकता आप कारों पर आ जाएं, बस 6000 बंदे ने कार लिया पूरे हाँ, पाकिस्तान में, वो भी जो एक मतलब के अपर लेवल के हैं, जिनकी वो एलीट क्लास है, जिनको मतलब कोई टेंशन नहीं है, जिनको वो बैंक के थ्रू या उनके पास बहुत सारे तरीके हैं तो वो लेते हैं, उनको कोई मसला नहीं किसी किस्म का, उनके लिए तो गाड़ी लेना इतना मुश्किल नहीं लेता। लेकिन ये कि एक नॉर्मल बंदे की भी असेस होनी चाहिए, जिस तरह इंडिया के अंदर है कि मतलब एक नॉर्मल बंदा भी अगर थोड़ी एफर्ट करे उसके पास है तो वो परचेज कर देखो ना, एक बाइक का एक जुनून होता है एक पाकिस्तान में, एक वो एक मतलब कि स्टूडेंट बाइक देख लें या कोई स्टाइलिश है तो लोग ऐसे एक खड़े होकर देखते ही रहते हैं लेकिन यकीन करें इंडिया में इनकी औकात ही नहीं होती, वो ऐसे कतारों में लगे होते हैं और लोग बोलते हैं ले जाओ। जैसे इधर मतलब कि सब्जी की नहीं बोली लगती, टमाटर 5 रुपए और मतलब के 5 रुपए भी नहीं लगती है, वो प्याज लगती हो नहीं गए, तो वो उधर भाई गाड़ियों की और बाइक की यकीन करे बोली लगती है और बहुत सस्ते में आपको हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन इधर पाकिस्तान इतना भाई सियाना होता तो वो एक मतलब उनको पता होता कि हमारे एक पड़ोस में इतनी बड़ी मार्केट है तो एक ये फट ना जाते जाकर इनको अभी भी यही सिखाया जाता है कि इंडिया में कुछ चीज़ नहीं बनती, वो एक मतलब कि वो ही है कि जो आज से मतलब कि 100 साल कंट्रियाँ पहले होती थी ना, एक अभी भी एक 19% लोगों को यही पता है। यकीन करें अगर लोगों को पता चल जाए ना कि ये ऐसी चीज़ें, एक ये सिखाते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते, ये रीज़न है। अगर इनको पता चल जाए ना कि एक हम उनसे मतलब कि एक हमें फ़ायदा कितना होगा तो यकीन करें कोई बंदा एक चूं भी नहीं करेगा, जैसे वो हमारे जो मतलब कि डीलर है वो नहीं करते। वो तो नहीं, डीलरों को पता है लेकिन फिर भी वो करने नहीं देते गवर्नमेंट, रीज़न यही है भाई। तो बाकी अच्छी वीडियो थी भाई, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।